वंदे मातरम। युवा साथियों, राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना और उनमें अटल प्रेरकों के चयन के संबंध में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अटल केंद्रों की स्थापना होगी, किस लेवल पे होगी, और इसके अलावा अटल प्रेरकों का चयन किस तरीके से होगा और क्या क्या योग्यता और अन्य क्या क्या चयन की जो प्रक्रिया रहेगी किस तरीके से रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 3000 से अधिक आबादी वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालय पे अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जानी है और उनमें अटल ज्ञान केंद्रों पे अटल प्रेरकों का चयन भी किया जाना है। अब अटल ज्ञान केंद्रों की जो स्थापना होगी उसके लिए विभागीय निर्देश है कि 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालय पे इनकी स्थापना की जाएगी और प्रति केंद्र राशि 12.50 लाख रुपए का व्यय है वो किया जाएगा, जिसमें सामुदायिक केंद्रों का निर्माण रख रखाव कार्य अनुमत होंगे, जिसमें पुस्तकालय वाचनालय का निर्माण शामिल होगा और जिसमें आवश्यकता अनुसार फर्नीचर कुर्सी टेबल वगैरह इस सब की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वाचनालय में इंटरनेट वगैरह की सुविधा भी एक बारी लागत वगैरह और ये सारा काम होगा और इस तरीके से इसको एक सार्वजनिक पुस्तकालय के तहत है वो राशि का उपयोग करके अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब इसमें ये तो हो गई, अब इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना है तो निर्धारित जो समय सीमा है 15/6/2025 तक प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना, यानी ये जारी हो चुकी है। उसके बाद में जैसे कल 30 है तो तकनीकी स्वीकृति जारी करना ये 30/6 तक हो जाएगी। तो आज विज्ञप्ति जारी हो गई है 29 तारीख को। अब वित्तीय स्वीकृति जारी करना वो 5/7 तक होगा, 5 जुलाई 2025 तक, और निविदा जारी संबंधी जो भी कार्य वगैरह होंगे वो 15 जुलाई तक हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या होगा, तो प्रत्येक जो भी चयनित ग्राम पंचायत होगी उसमें अटल केंद्र निर्माण की निविदा संबंधित कार्रवाई है वो संबंधित पंचायत समिति स्तर पे होगी और वहाँ जो भी समिति है वो गठित करेंगे उसके अनुसार, और कार्यकारी एजेंसी और भुगतान एजेंसी से संबंधित ग्राम पंचायत होगी और इनमें जो भी कंप्यूटर फर्नीचर वगैरह वो खर्च किया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो अटल प्रेरक है उनका चयन किस तरीके से होगा और क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहले तो विभागीय दिशा निर्देश अनुसार प्रथम चरण में जो भी चयनित 2082 ग्राम पंचायत मुख्यालय है उनमें अटल केंद्रों की स्थापना के उपरांत यानी स्थापना होने के बाद में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अटल प्रेरकों का चयन किया जाना है। यानी अटल प्रेरकों का चयन किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा। तो अटल प्रेरकों का चयन हेतु निविदा संबंधित समस्त कार्रवाई संबंधित पंचायत समिति स्तर पर उपापन समिति द्वारा संपादित की जाएगी, यानी पंचायत समिति लेवल पर जो भी समिति गठित होगी वो करेगी। और निविदा प्रक्रिया में सफल प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा, इसके यहाँ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि निविदा प्रक्रिया होगी और सफल जो भी प्लेसमेंट एजेंसी होगी उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव संसाधनों में से विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार ब्लॉक स्तरीय चयन समिति और तदुपरांत जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदन करवाकर अनुमोदित चयन सूची के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को संबंधित विकास अधिकारी द्वारा कार्यादेश जारी किया जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है कि 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 13 के अनुसार अन्य कोई बुनियादी सेवाएं जो राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्य विधान के तहत अनिवार्य सुधार या संवर्धित सेवाओं के आवर्ती व्यय जैसे बिजली के लिए व्यय आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति और आवश्यक रूप से अन्य प्रशासनिक खर्च 10% की सीमा के भीतर के तहत अटल प्रेरकों का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। और ये जो आदेश है वित्त विभाग की जो आईडी है यहाँ भी दी हुई है उसके द्वारा अनुमोदित है। तो अब यहाँ कितना भुगतान होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आगे इसमें और डिटेल में दिया हुआ है। ये तो जो भी हो गया। अब इसमें आगे देखेंगे तो अटल ज्ञान केंद्र है, इसके लिए दिशा निर्देश से प्रस्तावना है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो डिजिटल डिवाइड है यानी डिजिटल साक्षरता या अन्य जो भी डिफरेंस है शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कमी करने के लिए या उसको पाटने के लिए खाई को ये इनकी स्थापना की जाएगी अटल केंद्रों की। और यहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग है, डिजिटल साक्षरता वगैरह इन सभी सुविधाओं को या लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होगी, तो अटल पुस्तकालय और वाचनालय होगा जिसमें महापुरुषों के दर्शन विचार संबंधी पुस्तकें होगी, स्वतंत्रता सेनानी संबंधित साहित्य वगैरह होगा, पत्रिकाएँ वगैरह होगी। इसके अलावा ई लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी और ये बहुआयामी जो भी होगा। अब इसमें संविधान केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, सूचना सुविधा केंद्र के रूप में भी ये कार्य करेंगे और डिजिटल ई लर्निंग केंद्र के रूप में भी यहाँ कार्य करेंगे। तो ये तो हो गया। अब युवा मार्गदर्शन केंद्र भी यहाँ की स्थापित किया जाएगा जहाँ युवाओं को कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी और इसके अलावा उच्च शिक्षा में ऋण डिग्री वगैरह इनके संबंध में जानकारी दी जाएगी विभिन्न प्रकार के। अब अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना है तो राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे
चरणबद्ध तरीके से स्थापना करने की योजना बनाई है। और पहले चरण में 2000 जो भी 82 अटल पंचायत मुख्यालय है जिनकी आबादी 3000 से ज़्यादा है वहाँ होंगे। धीरे धीरे सभी पंचायत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये होंगे। अब इसके लिए केंद्र की स्थापना वगैरह होगी, इसमें लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी वगैरह, परीक्षा की तैयारी वगैरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि अटल प्रेरकों की नियुक्ति। तो अटल प्रेरकों की जो है वो युवाओं को अटल प्रेरक के रूप में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। अब आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी है उनके द्वारा इनको लिया जाएगा और जो केंद्र का संचालन करेंगे और ग्रामीण युवाओं को जागरूक कर रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे। इसके अलावा डिजिटल और शैक्षिक संसाधन में भी ये अपना योगदान देंगे। प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले 2082 जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है वहाँ अटल केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। अब इसकी सूची भी आगे दी हुई है। अब इनमें सबसे पहले तो भवन निर्माण होगा। तो ग्राम पंचायतों में वर्तमान में भारत निर्माण सेवा केंद्र जो उपलब्ध है उनके भूतल पे 36x20 आकार का जो हॉल निर्मित है, इस हॉल के ऊपर प्रथम तल पे अटल ज्ञान केंद्र हेतु नया एक हॉल बनाया जाएगा और सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। एक विकल्प तो ये होगा। दूसरा विकल्प है कि अगर जिन ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण सेवा केंद्र के प्रथम तल पे भवन निर्माण संभव नहीं है किसी परिस्थिति के कारण, तो ऐसी पंचायतों में अन्यत्र स्थान पे भूतल पे यानी जमीन पे 30x20 हॉल का एक आकार का हॉल निर्माण किया जाएगा और ई लाइब्रेरी में कम से कम 4 वर्क स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और जिसके लिए आवश्यक कंप्यूटर और फर्नीचर की व्यवस्था भी की जाएगी। न्यूनतम 20 अभ्यर्थी आकांक्षी आमजन के लिए अध्ययन की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, उपयोगिता प्रमाण पत्र वगैरह वो भी जो भी विभागीय नियमानुसार उसके अनुसार होंगे। अब इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात है कि निर्माण और संचालन है। तो अटल ज्ञान केंद्र के निर्माण और संचालन के लिए कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम 9 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। तो जो भी एजेंसियाँ होंगी वो इसको निर्धारित समय में पूरा करेंगी। लागत वगैरह है तो इसके लिए जो भी प्रथम तल पे अगर कोई निर्माण कार्य होगा हॉल का 36x20 का, तो उसमें सीढ़ियाँ सहित होगा, वो 8 लाख उसकी राशि होगी। और भूतल पे यानी अगर मान लो उपलब्ध प्रथम तल पे उपलब्ध नहीं है तो ज़मीन पे अगर हॉल बनाएंगे तो उसका भी 30x20 का हॉल बनेगा और उसकी लागत भी होगी, वो निर्माण सीढ़ियों सहित है, वो 8 लाख होगी। फर्नीचर के लिए 2,35,000 होगा। वायरिंग के लिए 15,000 रुपये होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर राशि जिसमें 2 लाख रुपये होगी, जिसमें 50,000 प्रति कंप्यूटर है, अधिकतम 4 कंप्यूटर वगैरह होंगे। इस तरीके से अटल निर्माण केंद्रों पे कुल अनुमानित लागत है वो 12.50 यानी 12.5 लाख होगी और जिसमें लेआउट प्लान, लागत, अनुमानित कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन वगैरह सब शामिल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अटल प्रेरकों का चयन किस तरीके से किया जाएगा। तो प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र पे स्थानीय युवक युवती को प्राथमिकता देते हुए यानी जो भी स्थानीय होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अटल प्रेरक केंद्रों की नियुक्ति की जाएगी प्रेरकों की और जिसमें ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। अटल प्रेरकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्य दायित्व निर्धारण किए जाएंगे ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक वातावरण में सुनिश्चित कर सके और लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी सुविधा है वो उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। अब इसकी योग्यता की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसके साथ में RSCIT का प्रमाण पत्र या इसके लेवल का कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है और जो भी योग्यता है वो 1/4/2025 तक अर्जित होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि 12वीं प्लस RSCIT का जरूरी है। अब 12वीं से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूनतम 12वीं है और RSCIT या इसके लेवल का कोई भी अगर प्रमाण पत्र कंप्यूटर का है तो वो चलेगा। न्यूनतम आयु है वो 18 साल होनी चाहिए 1/4/2025 तक, उससे कम वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और व्यावसायिक कौशल दक्ष जो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा व्यावसायिक अगर उनके पास में दक्षता है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी तो ब्लॉक स्तरीय चयन समिति द्वारा ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थी का साक्षात्कार कर। पहली बात तो ब्लॉक स्तरीय चयन समिति होगी जो ग्राम सभा में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा और जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष अनुमोदन प्रस्तुत करेगी और अंतिम चयन है वो जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। यानी ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा साक्षात्कार होगा और उसके बाद में जिला स्तर पे भेजा जाएगा और वहाँ से जिला स्तर से इनका चयन किया जाएगा। जबकि इसमें वरीयता है वो यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो भी ग्राम के युवा युवती है अटल स्थानीय जो युवा युवती है उनको युवक और युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी और जिनके पास में न्यूनतम योग्यता 12वीं प्लस RSCIT कम से कम होनी चाहिए। अब इसमें चयन जो समिति होगी ब्लॉक स्तर की उसमें उपखंड अधिकारी SDM होंगे, विकास अधिकारी होंगे, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CB होंगे और उपखंड अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठतम लेखा कर्मी जो भी होंगे वो होंगे। और पंचायत समिति में 2 उपखंड अधिकारी होने की स्थिति में जिला कलेक्टर किसी एक को नामित करेंगे
अब इसमें जिला स्तरीय जो समिति होगी उसमें कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ होंगे, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डीओ होंगे, जिला सूचना अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा नामित वरिष्ठतम लेखा अधिकारी अकाउंट ऑफिसर वगैरह होंगे। अब अटल प्रेरक का काम क्या होगा, तो अटल प्रेरक स्थानीय लोगों को डिजिटल सेवाओं, इंटरनेट का प्रशिक्षण देंगे जिससे वे डिजिटल साक्षर बन सके और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ है उनके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ उठा सकें। इसके अलावा युवाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकल्पों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे और कैरियर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। और अटल केंद्रों में लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा भी होगी। तो इस तरीके से ये ई मित्र की तरह सरकारी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि में और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन में लोगों की सहायता करेंगे। अब बात करते हैं कि अटल प्रेरकों का मानदेय कितना होगा। तो श्रम विभाग की अधिसूचना 13/12/2024 के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष को जो मानदेय है वो न्यूनतम मासिक भुगतान 9,394 रुपये यानी 359 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। और इसी आधार पे क्योंकि अटल जो ज्ञान केंद्र है वो भी एक तरह से लाइब्रेरी की तरह ही होंगे, तो उनको भी मासिक जो मानदेय है वो 9,334 रुपये यानी 359 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। और मासिक अनुमानित मानदेय है वो पूरा है 194 लाख है वो 2082 अटल प्रेरकों हेतु, और वार्षिक है वो 2,332 लाख यानी 2082 जो अटल प्रेरक हों उनके लिए। तो कुल मिलाकर के अटल प्रेरकों को प्रतिदिन के हिसाब से मैक्सिमम है 9,334 रुपये वो दे होगा। अब इसके लिए वित्तीय प्रावधान है, तो बजट आवंटन है वो निवेश केंद्र की स्थापना, उपकरण की खरीद वगैरह इसके लिए सुविधा का आवंटन होगा। मासिक जो भी होगा जिसमें वेतन है, प्रशिक्षण, इंटरनेट वगैरह उसके लिए भी अलग से बजट का निर्धारण होगा। और आवश्यकता अनुसार राशि का 60% है वो भारत सरकार और 40% है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये हो गया। अब इसकी मॉनिटरिंग है तो ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से इनकी मॉनिटरिंग समय समय पर की जाएगी, फीडबैक होगा, उनकी समीक्षा वगैरह की जाएगी। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि ये किस तरीके से होगा। तो अटल प्रेरकों का जो भी चयन होगा, अब इसमें चयनित जो भी गाँव है जिला वाइज अगर आप देखना चाहें तो जैसे यहाँ अलग अलग जिले हैं, अजमेर में है तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर जिनकी आबादी 3,000 से ज़्यादा है वो 85 है। अलवर में 141 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनकी आबादी 3,000 से ज़्यादा है। नंबर ऑफ अटल ज्ञान केंद्र कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑन फर्स्ट फ्लोर में 85 में से 65 पे होगा और अदर में यानी जो दूसरे ग्राउंड फ्लोर पे होगा वो 20 होंगी। इस तरीके से इन दोनों भागों में डिवाइड किया गया। कुछ पंचायतों में जहाँ सुविधा है अटल केंद्र की, अटल ज्ञान केंद्र की, वहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे होगी और नहीं तो ग्राउंड फ्लोर पे होगी। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी यहाँ ग्राम पंचायत है, कुल टोटल 2082 जिनका जो आंकड़ा है वो यहाँ लिस्ट पूरी दी हुई है 2082 की। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो किसी भी जिले में, जयपुर जिले में तो 116 ग्राम पंचायतों में ये सुविधा होगी, बाकी धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी संख्या आ गई पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज। और इसके अलावा अनुमानित जो लागत है जैसे बिल्डिंग वे में है 8 लाख रुपये होगा, कंप्यूटर वगैरह में है वो 4 कंप्यूटर होंगे 50,000 के, तो कुल राशि है वो 2 लाख होगी। वायरिंग वगैरह का खर्च है वो 15,000। इस तरीके से ये टोटल 2,15,000 हो जाएगा। उस तरीके से फर्नीचर में टेबल वगैरह है उनके लिए 20,000, 4 सेट होंगे तो 80,000। इस तरीके से विजिटर चेयर वगैरह है वो 19 सेट होंगे। इसके अलावा तो 2,000 के हिसाब से 38,000 होंगे। और रिवॉल्विंग चेयर है वो एक होगी 4,000 के हिसाब से। इसके अलावा लाइब्रेरी टेबल होगी वो 3 टेबलें होंगी 17,000 के हिसाब से 51,000 तक। और अदर टेबल है वो 5,000 रुपये की एक टेबल के हिसाब से 5,000। और बुक शेल्फ जो बुक रखने के लिए वगैरह होगी वो 3 होंगी 18,000 प्रति पीस के हिसाब से, तो 54,000 ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो टोटल बजट होगा वो 12.50 यानी 12,50,000 का पूरा एक अटल केंद्र पे बजट दिया जाएगा। प्रेरकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, मानदेय क्या होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। और आप चाहें तो ये PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप कभी भी इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाकर के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।